राम जन्मभूमि भारत का एक ऐसा मुद्दा जिसके लिए पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसके लिए बांग्लादेश में 12 हिंदू मंदिरों को धराशायी किया गया। एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे ने भारत में कई लोगों की जान ली। 452 साल तक इस लड़ाई ने क्या क्या मोड़ लिए। आज आपको गोधरा कांड, मुंबई ब्लास्ट, भागलपुर दंगे से लेकर राम मंदिर तक की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजा दशरथ के शासनकाल में श्री राम का जन्म हुआ था, जिसके सबूत हमें रामायण, महाभारत और भी ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि अब तक 44 पीढ़ियों ने वहां पर शासन किया है और वहां पर श्री राम का एक मंदिर बनवाया, और लेकिन समय के साथ साथ वह मंदिर भी पुराना होता गया और कई साल बीते। 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में मंदिरों की हालत देख निराश हुए और फिर से वह मंदिर बनवाने के आदेश दिए गए। फिर आया मुगलों का राज। 13 अप्रैल 1528 में बाबर भारत आया। यही वो समय था जब भारत पर मुगलों का राज होना शुरू हो चुका था, और भारत आने के 2 साल बाद अयोध्या पहुंच जाता है और अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि राम मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि उस समय जिसने भी आवाज उठाई उसको मार दिया जाता था। और ऐसे ही 150 साल बीत गए। मुगलों का शासन भी खत्म हुआ। 1765 से 1771 के बीच जोसेफ नाम के जियोग्राफर ने वहां पर सर्वे किया। इसी दौरान एक बात सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा हुआ करता था, जो जयसिंह राजा की वजह से संभव हो पाया था। और 1800 में अंग्रेज भारत आए। उनके शासनकाल के दौरान 1838 में ब्रिटिश जियोग्राफर ने वापस एक सर्वे किया। उसकी रिपोर्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाई गई तो उसमें ये साफ तौर पर लिखा था कि ये बाबरी मस्जिद के पिलर्स मंदिर से लिए गए हैं। और इस खबर के बाद अयोध्या का मुद्दा गर्मा सा गया। हिंदू संगठन के लोग एक्टिव होने लगे। निर्मोही अखाड़ा एक क्लेम करता है कि ये मस्जिद बाबर के टाइम पर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। फिर क्या, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े और भी गहरे होते गए। और दूसरी तरफ 1855 से लेकर 1857 तक अयोध्या के बाहर पूजा और अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा कर रहे थे। उस टाइम पर ब्रिटिश ने दंगों की सिचुएशन को संभालने के लिए 1556 में मस्जिद और मंदिर को डिवाइड कर दिया और वहां पर लोहे की बाड़ लगा दी, जिसकी वजह से कोई भी लड़ाई ना हो। और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। 26 सालों तक अंदर ढांचे में मुस्लिम नमाज पढ़ते और बाहर हिंदू पूजा किया करते थे। पूरे 26 साल बाद 1855 में ये केस पहली बार कोर्ट में गया, क्योंकि पहली जब निर्मोही अखाड़ा ने आवाज उठाई तब बहुत दंगे हुए थे। इसीलिए निर्मोही अखाड़ा के महंत भास्कर दास ने फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपील डाली और कहा कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्म स्थली है, इसीलिए यहाँ पुनः मंदिर बनवाया जाए। लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, क्योंकि ये वो टाइम था जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। और समय निकला 1934 में फिर से धर्म के नाम पर दंगे होते हैं और बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा वो दीवार वापस बनवा दी जाती है ताकि धर्म के नाम पर दंगे ना हो। उसके बाद 1947 में जब देश को आजादी मिलती है, संवैधानिक रूप से सबको अपनी बात रखने का हक था। इसी बीच हिंदू संगठन आगे आते हैं और आजादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 रात के टाइम पर मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और एग्जैक्ट गुम्बद के नीचे एक राम जी की मूर्ति रख देते हैं। अब वहीं पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही सुबह होती है आसपास के लोगों को मस्जिद में घंटियों की आवाज आती है। वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और यह बात पुलिस को भी मालूम पड़ती है। लेकिन सुबह 6:30 बजे तक वहां पर हिंदुओं की भीड़ पूजा के लिए और मुसलमानों की भीड़ उन हिंदुओं को रोकने के लिए इकट्ठा हो जाती है। देखते ही देखते वहां भीड़ का सैलाब दिखने लगता है और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मालूम चलता है। तो 2:30 बजे अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के नायर के पास एक आदेश आता है कि मस्जिद में रखी हुई मूर्ति को बाहर ले आए और जैसा पहले माहौल था उसको वैसा ही कर दिया जाए। लेकिन के नायर ने क्लियरली मना करते हुए ये लिखते हैं कि मूर्ति को हटाने पर पाप माना जाएगा और इससे और भी दंगे बढ़ेंगे, काफी हिंसा भी हो सकती है। यह चिट्ठी दिल्ली PM ऑफिस पहुंचाई जाती है। उसके 4 दिन बाद के नायर के पास चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि इस आदेश को इमीडिएट पूरा किया जाए। और यह सुनकर के नायर अपने पद से रिजाइन मारते हैं और साथ में एक सॉल्यूशन भी देते हैं कि यह बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको कोर्ट में दे दिया जाए ताकि कोर्ट इस जगह को बंद कर दे। हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि के नायर की बात मान ली जाती है और मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। अब साल आता है 1949 का। मूर्ति मस्जिद के अंदर ही रखी हुई थी। ये मामला कोर्ट में चलता है
तब हिंदू पक्ष द्वारा कहा गया था कि यह मूर्ति वहां रखी नहीं बल्कि प्रकट हुई है। और जनवरी 1959 में एक बार फिर हिंदू पक्ष कोर्ट में अपील डालते हैं और कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति प्रकट हो चुकी है और बाहर पूजा भी होती है, तो अब इसको लीगल तरीके से भी अप्रूव करके हमें सौंप दिया जाए। लेकिन कोर्ट इस अपील को भी खारिज कर देता है और फैसला देता है कि अब ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम इस मस्जिद के अंदर जाएगा। और ऐसे ही यह मुद्दा 9 साल तक कोर्ट में चलता है। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कोर्ट में अपील दायर करता है और कहता है कि बाबरी मस्जिद पहले से ही मस्जिद थी, मंदिर नहीं, इसलिए ये उन्हें दे दी जाए, हिंदू लोगों की पूजा पर रोक लगाई जाए। अब तक 19 साल बीत जाते हैं और इस मामले में कोर्ट कोई राहत प्रदान नहीं करती। अब सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। साल 1980 में विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े दल बीजेपी का सहयोग करते हैं और राम जन्मभूमि की बात जोर शोर से होने लगती है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक मीटिंग करती है जो कि दिल्ली के ज्ञान भवन में आयोजित की जाती है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता सम्मिलित होते हैं। वहीं वीएचपी के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल अनाउंस करते हैं कि श्री राम मंदिर वही बनेगा। उससे पहले एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उसके 6 महीने बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और रथ यात्रा की बात हवाई हो जाती है। इससे पहले किसी नेता ने क्लियरली राम मंदिर के लिए ऐसा नहीं बोला था। इसी बीच कोर्ट में एक केस आता है, शाह बानो केस, जिसमें अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत तलाक हुए एक मुस्लिम लड़के को वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कहती है, जिसके चलते मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी किसी भी संप्रदाय और पंथ को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो एक नया एक्ट लेकर आते हैं और इस के लिए राम मंदिर के गेट खोलने का फैसला लेते हैं और 1 घंटे में कोर्ट इसकी सुनवाई करके गेट भी खोल देता है। अब राम मंदिर के ताले खुलने के बाद मुस्लिम लोग वहां प्रोटेस्ट करने लगते हैं, छेड़ सकेगा। लेकिन वही वीएचपी राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रही थी, इसलिए अक्टूबर में भागलपुर में वीएचपी की महासभा के दौरान कुछ अपवादों द्वारा दंगे भड़क जाते हैं। 2 महीने तक ये दंगे चलते हैं, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। दंगों के चलते राजीव गांधी 1998 का चुनाव भी हार जाते हैं। अब सत्ता बदल चुकी थी और बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी 25 अक्टूबर 1990 को सभा में एक रथ यात्रा का अनाउंसमेंट करते हैं जो सोमनाथ से अयोध्या जानी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका भी थी। रथ यात्रा प्रारंभ होती है जो यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात से निकलती है, लेकिन कई जगह रथ यात्रा के चलते दंगे होते हैं और कर्फ्यू लगाया जाता है। जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर तक पहुंचती है तो उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासन काल में आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 12 दिन तक उन्हें पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। अब मामला बहुत गर्मा गया था, बल्कि विश्व हिंदू परिषद अनाउंस करता है कि 6 दिसंबर को कार दिवस बनाया जाएगा। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 2 लाख से ज्यादा कार सेवक पहुंचते हैं, जिनमें बीजेपी के नेता भी सम्मिलित थे। और 6 तारीख को भीड़ का सैलाब मस्जिद की ओर बढ़ता है और मस्जिद के गुंबदों को तोड़ने लगता है। 4 घंटे में मस्जिद को धराशायी कर दिया जाता है। ये न्यूज धीरे धीरे भारत से बाहर भी जाने लगी, जिसके कारण दूसरे देशों में दंगे हुए। बांग्लादेश में 12 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान में 30 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। इन दंगों में मुंबई में टाइगर मेनन का घर जला दिया जाता है और इन्हीं दोनों भाइयों ने 1992 में मुंबई बम ब्लास्ट करवाए थे, जिसमें 250 से